नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सितारे आपके नौ। प्रिय दर्शकों, आप सब अगर ज्योतिष प्रेमी हैं या जन्म कुंडली दिखाने में इंटरेस्ट रखते हैं, हमारा जो कार्यक्रम होता है हम अपने उन दर्शकों के लिए कार्यक्रम बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं जो हमारे दर्शक ज्योतिष से काफ़ी लगाव रखते हैं। हमारी वीडियो उनके समझ में आने वाली नहीं है जो किसी दूसरे की वीडियो देख करके हमारे वीडियो पे आ जाएंगे। हमारा जो प्रेडिक्शन होता है, हमारी जो सोच होती है, हमारी जो थिंकिंग होती है, वो सबसे थोड़ा हट के रखता हूँ साहब। क्योंकि किसी की नकल करके अगर वीडियो बनाना होता ना, तो किसी एक व्यक्ति के यूट्यूब चैनल को पकड़ लेता और उन्होंने जो जो बनाया है वो सब आपको मैं बना करके देता जाता। पर आप हमारे चैनल को रीड करना सीखिए। आप हमारे चैनल पर वो जानकारी पाएंगे जो किसी की कॉपी नहीं होगी। किसी के कंटेंट को लेकर के मैं काम नहीं करता, मेरी खुद की थिंकिंग है और आप सबके प्रेम से, आप सबके आशीर्वाद से मैं आपको नई नई चीज़ देने का प्रयास करता हूँ। आज मैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। जन्म कुंडली में राहु की चर्चा करने जा रहा हूँ, जो 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। उसी बीच केतु का भी राशि परिवर्तन प्रिय मित्रों देखने को मिल रहा है। ये राहु केतु का परिवर्तन क्या करेगा, इस पर तो चर्चा करेंगे और पूरी विधिवत चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो के साथ आप सभी लोग बने रहें, क्योंकि आज का कार्यक्रम आपके लिए बेहद खास है और पूरा डाउट आपके दिमाग से निकाल देने वाला हूं कि राहु क्या करता है, राहु से क्यों डरें। राहु से हमको डरने की आवश्यकता नहीं। राहु हमारे जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो, मैं फिर कहूँगा राहु को समझने की आवश्यकता है। कुछ लोग वीडियो देखेंगे तो उनको लगता है कि गुरुजी टाइम पास करते हैं। भाई इतना ज़्यादा अगर आपको टाइम की कीमत है तो आप मेरी वीडियो मत देखिए ना, आप शॉर्ट्स देख लीजिए किसी का। हम जब किसी बिंदु पर गहराई से चर्चा करेंगे तो आपको समय देना होगा। वीडियो को देखिए और अंत में आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। हमारे छोटे बड़े जो भी हैं सबकी राय मैं लूँगा। चलिए चर्चा करेंगे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर लीजिए ताकि दोबारा हमारी जो भी वीडियोज़ रहें वो आपको मिल पाए। प्रिय दर्शकों, राहु जन्म कुंडली में जहाँ बैठे होंगे, राहु की दृष्टि 3 दृष्टि प्राप्त है। जिस भाव में राहु बैठेंगे वहां से 5वें घर, 7वें घर और 9वें घर पर दृष्टि लगाते हैं। अर्थात राहु और केतु 5, 7 और 9 भाव को पूर्ण रूप से देखते हैं। उसमें जो सबसे बलवान दृष्टि है राहु की वो है 7वीं दृष्टि। 5वीं और 9वीं दृष्टि भी काम करती है, ऐसा नहीं कि काम नहीं करती। कुछ लोग कहते हैं कि केतु के पास तो सिर है ही नहीं, तो क्या केतु की दृष्टि काम करेगी? जिस ग्रह के पास सिर ही नहीं है, बात तो बड़ी लॉजिकल है, बात तो बड़ी समझ वाली है कि जब केतु केवल धड़ है तो केतु किसी भाव को कैसे देखेगा। प्रिय मित्रों, आपको समझना होगा कि जन्म पत्रिका में जहां भी केतु बैठते हैं उनसे ठीक 7वें घर में राहु होते हैं। क्यों? क्योंकि ये राहु केतु एक ही शरीर के अंश हैं। जिस शरीर का धड़ केतु है उसी धड़ का सिर राहु है और ये एक दूसरे के आमने सामने हुआ करते हैं। तो अगर केतु के पास सिर नहीं है तो राहु अपनी दृष्टि तो देता है। राहु इसीलिए तो 7वें घर में बैठा है। केतु से कभी ना 6वें घर में होता है ना 8वें घर में होता, एकदम आमने सामने होता है। राहु अपनी दृष्टि देकर के केतु को दृष्टि वाला बनाता है और केतु की भी दृष्टि 100% काम करती है। इस गलतफहमी में कभी भी मत फंसिएगा कि केतु के पास तो सिर ही नहीं है तो केतु दृष्टि कहाँ से लगाएंगे। यह तथ्य
बिल्कुल गलत होगा और आपके जीवन में कठिनाई देखने को मिल सकती है। आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु केतु की क्या स्थिति कुंडली में बन रही है। जहां भी राहु केतु बैठे हैं वहां से 5, 7 और 9 भाव पर दृष्टि लगाते हैं। अगर जन्म कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें घर में राहु बैठे हैं या 6वें, 8वें, 12वें में केतु बैठे हैं तो जन्म कुंडली के लिए यह काफी शुभ पोजीशन मानी जा सकती है। हालांकि हमने कई बार वीडियो में 6, 8, 12 के राहु केतु को बुरा भी बताया है, पर अब आपको यहां एक तथ्य समझना होगा, क्योंकि जो भी हमारे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान हुए, ज्योतिष के रहस्यों को जिन्होंने समझा, जिन्होंने महसूस किया, उन्होंने एक निर्णय दिया कि जन्म कुंडली का जो पाप ग्रह है वह अगर खराब भाव में आता है तो चूंकि जैसा उसका नेचर है वैसी उसकी प्लेसमेंट हो गई, खराब ग्रह और खराब भाव। तो यहां क्या दिया उन्होंने कि समता बन जाती है। 6, 8, 12 कुंडली का सबसे खराब भाव होता है और उसी खराब भाव में अगर 6, 8, 12 में राहु केतु बैठ जाएं, शनि बैठ जाएं, तो ये काफी बेहतर है, क्योंकि उनका नेचर वहां से मैच करता है। अच्छा, आप जरा समझिएगा, कोई सात्विक विचारधारा का व्यक्ति हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई योगनिष्ठ हो, कोई तपस्वी हो, उसे मदिरापान और मांसाहार वाले स्थान पर यदि बिठा दिया जाए तो क्या वो सुकून महसूस करेगा? और अगर वो सुकून नहीं महसूस करेगा तो क्या उससे आपको कोई तत्काल लाभ मिल पाएगा? क्योंकि वो तो कंफर्टेबल जोन में है ही नहीं, उसका मन तो स्थिर है ही नहीं, वो तो चिंताग्रस्त है। तो इसलिए आपको अगर जिस प्रकार के नेचर के आप हैं उसी प्रकार का स्थान मिलता है तो आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए जन्म कुंडली के 6, 8, 12 में अगर राहु केतु बैठे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। 6, 8, 12 में बैठे राहु जीवन में परिवर्तन कराएंगे, प्रसन्नता से आपको बड़ा लाभ दिला सकते हैं। अब जन्म कुंडली के अगर 6वें घर में राहु बैठे होंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि कर्म भाव पर जाएगी। जिसके कर्म भाव पर राहु की दृष्टि कहीं से भी पड़ रही हो, एक तो चतुर्थ में बैठेंगे तब भी जाएगी, यानी 10वें भाव पर 5वीं, 7वीं या 9वीं कोई भी दृष्टि राहु की पड़ रही हो, ऐसा जातक इंजीनियरिंग फील्ड में, मैनेजमेंट में, इलेक्ट्रिकल फील्ड में, टेक्निकल फील्ड में, सेल्स में, कंप्यूटराइज वर्क में, ऑनलाइन सेक्टर में काम करेगा और बहुत जल्दी तरक्की मिल जाएगी। शेयर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा लाभ राहु दे सकते हैं। वहीं कर्म भाव पर अगर केतु की दृष्टि पड़ती हो तो जातक बार बार अपने सैलरी को बढ़ाने की ख्वाहिश रखेगा, कहीं पर भी काम लंबे समय तक नहीं करने की इच्छा रहेगी, बार बार परिवर्तन न चाहते हुए भी हो सकता है ट्रांसफर हो, बार बार सैलरी बार बार बढ़ेगी। दूसरा, मन में अस्थिरता देखने को मिलती है, कोई काम लाइफ टाइम तक करने की इच्छा नहीं होती है, सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम होता है। अगर वहीं जन्म कुंडली में राहु महाराज 8वें घर में हो तो उनकी 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पे जाएगी। अब कहीं भी राहु बैठे हो, 5, 7, 9 कोई भी दृष्टि अगर द्वादश पे पड़ रही हो तो ध्यान रखिएगा, ऐसा जातक किसी के समझ में नहीं आता, लोग गरीब समझते हैं, अचानक इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देगा, अचानक इतना बड़ा अमाउंट खर्च कर देगा, लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? पैसा राहु दिलाते हैं, पैसा राहु दिलाएंगे। उसके जीवन में सब कुछ, कलयुग का राजा है राहु। वो जातक इन्वेस्टमेंट करने में कामयाब हो सकता है, इन्वेस्टमेंट करने में सफल हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं। वहीं अगर द्वादश पे केतु की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन में
अलगाव हो सकता है। कोई कोर्ट केस मुकदमा इत्यादि है, उससे आपको छुट्टी मिल जाएगी। विदेश में रहते हैं, बार बार इंडिया आने का मन होगा। इंडिया में हैं, बार बार बाहर जाने की इच्छा रहेगी। पैर के निचले हिस्से में चोट चपेट की संभावना, ऑपरेशन इत्यादि भी हो सकता है पंजे का। वहीं अगर राहु बैठेंगे आपके द्वादश भाव में, तो चौथे घर पर उनकी 5वीं दृष्टि आएगी। अब कहीं से भी चौथे घर पर राहु केतु की दृष्टि पड़ जाए, अर्थात 5, 7, 9 जो दृष्टियां हैं, तो जीवन में अचानक घर मिल जाएगा, अचानक घर मिलेगा। द्वादश भाव में जिसके राहु, अचानक जमीन मिलेगी, अचानक गाड़ी ले लेगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अचानक परिवार में बढ़ोतरी भी हो सकती है। पर अगर वहीं केतु हैं तो अचानक जमीन बिक सकती है। अगर आप कोई बेचने की इच्छा रखते हो, बहुत से लोग हैं जो प्लॉट बेचना चाहते हैं, नहीं बिकता है। केतु द्वादश में है, आप प्लॉट बेचना चाहेंगे तुरंत बिक जाएगा, गाड़ी बेचना चाहेंगे तुरंत बिक जाएगा, जमीन बेचना चाहेंगे बिक जाएगा। परिवार में अगर नहीं जम रही है, सामंजस्य अच्छा नहीं है, तो केतु अलगाव भी करा देंगे। माता का छोटा बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। समस्या देखने को कहीं ना कहीं मिलती रहेगी, लेकिन चतुर्थ भाव आपके सुख का भी है, और केतु आकस्मिकता के कारक हैं। शारीरिक सुख केतु के दृष्टि में खूब मिलता है। मानसिक सुख तो नहीं मिलता, पर शारीरिक सुकून मिलता है। ऐसा जातक मन से भले पीड़ित होगा, लेकिन शरीर से स्वस्थ रहेगा। आपको कोई लंबी बीमारी नहीं होगी, आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकता, और आप अपने थिंकिंग से भले ही डिप्रेशन में रहें, पर किसी के कारण, किसी दूसरे के कारण आपको चिंता हो, ऐसी कोई स्थिति केतु महाराज नहीं बनने देते। कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। जय सिया राम।